Hello everyone, you all are welcome to the MP's Institute of Physics. Here in this session, we will learn about the concept of dimensional analysis from the chapter number 2, Units and Measurement, and we will also practice some problems regarding to the analytical concept. So let us start. जैसा कि हमने हमारे लास्ट सेशन में डायमेंशनल एनालिसिस का जो बेसिक मेथड है उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आज के इस सेशन में हम ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और उसके कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ ही ये सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट कीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। सी लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। समझ लो पहले क्या दिया है, आपको फोर्स दिया है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। जैसा कि मैंने आपको टेक्निक सारी सिखाई हुई है, अगर स्टिल इफ इट इज एनी डाउट रिलेटेड टू टेक्निक, पहले हमारा प्रीवियस सेशन लर्न कीजिए, उसके बाद ही ये प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहला क्या था कॉन्सेप्ट कि जो फोर्स है वो कितनी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो एज पर द क्वेश्चन मास, वेलोसिटी और रेडियस तीनों को हमने प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में यहां पर रख दिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंडेंट है उसके पावर सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने पावर में क्या रखा, अननोन क्वांटिटी है ए बी सी, उसको हमने यहां पर रख दिया। राइट डाउन दिस एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी आर, तीनों के पावर रखिए ए बी सी। ये लिखने के बाद क्या करना है, ये तीनों का कंबाइन इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। राइट डाउन दिस थर्ड वन, एफ प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू ए, वी रेस टू बी, आर रेस टू सी। थर्ड स्टेप में सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन लिख देना है। उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को रिमूव करके फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, कांस्टेंट लिखोगे। मैंने बोला था जहां पर कांस्टेंट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी गई हो तो आपको वो सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर नहीं दी गई हो तो सिंपली आप 1 लिख दोगे। ओके, लिखिए एफ इज इक्वल्स टू के एम रेस टू ए, वी रेस टू बी, आर रेस टू सी। ये पूरा आपका इक्वेशन रेडी हो गया। अभी की आगे के स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो इक्वेशन है उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारे क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। तो अभी ये फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला से तो आप एकदम यूज टू हो, तो रिप्लेस कीजिए फटाफट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला l1 t-1, डिस्टेंस r, रेडियस जो है उसका फॉर्मूला l1, वो आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपली यू आर गेटिंग दिस, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर मिल गए। सारी फिजिकल क्वांटिटी पूरा नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली आप पहले ये इक्वेशन लिख दीजिए। हमारा जो बेसिक इक्वेशन है वो आप इक्वेशन लिख दीजिए, के लिखने की जरूरत नहीं है।
उसको अभी रिमूव कर दीजिए। नाउ एफ की जगह उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, m1 l1 t-2। ये जो मास है उसकी जगह उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1, उसके पावर में आएगा a, उसके बाद वेलोसिटी है l1 t-1, उसके पावर में आएगा b, उसके बाद रेडियस l1, उसके पावर में आएगा c। सो जस्ट रिप्लेस दिस क्वांटिटीज। नाउ आफ्टर विच ये जो LHS है वो एज इट इज रख दीजिए, m1 l1 t-2। RHS में अभी आपका कौन सा स्टेप आएगा, मैंने सिखाया हुआ था मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप। कौन सा स्टेप आएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप। चलो 1 इंटू ए हो गया ये ए आंसर, L 1 इंटू बी हो गया ये बी, T -1 इंटू बी ये हो गया -b, L 1 इंटू सी ये हो गया C। राइट डाउन दैट। अभी सिंपली उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, एडिशन। कौन सा स्टेप आएगा, एडिशन। तो अप्लाई करो एडिशन स्टेप। नाउ उसमें क्या करना है, LHS एज इट इज। RHS में देख लो ये m सिंगल टाइम है तो वो तो m और पावर में a ही रहेगा, लेकिन L 2 टाइम्स है। आप देख सकते हो b प्लस सी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, b प्लस सी। टी टू द पावर क्या होगा, -b। टी टू द पावर क्या होगा, -b। सो हो गया ये टी टू द पावर -b। राइट। नाउ अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर करना है। जितने भी हमारे यहाँ पर सिंपल MLT के पावर है उसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। राइट। सो कंपेयर करो, m a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देख लो नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देख लो। सेकंड देखो b प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। दैट इज अवर सेकंड फॉर्मूला। सेकंड इक्वेशन देख लो जो डेराइव किया, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद -b इज इक्वल्स टू -2। you can see the equation number 3। right now अभी इसमें से आपको ABC की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये A तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया, A इज इक्वल्स टू 1। अगर ये B में से माइनस माइनस निकल जाएंगे तो B का भी वैल्यू सॉल्व हो गया, B इज इक्वल्स टू 2। और सिंपली वो B की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में आप रिप्लेस कर दो। तो यहां पर मैंने रिप्लेस किया, B प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 था, C को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये B RHS में जाएगा। 1 - 2 आंसर क्या आया, C का -1। क्या आंसर आया, -1। सो ABC तीनों वैल्यू अभी हमारे पास अवेलेबल है। फिर से मैंने क्या किया, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था वो लिखा। यहां पर K की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो सिंपली हमको यूनिट वैल्यू लेना है। और यहां पर जब आइडेंटिफाई करेंगे ABC तो अभी रिप्लेस कर दो। ABC की जो जो वैल्यूज हमें मिली है वो उसके पावर में रख दो। यस यू कैन सी दिस, ये r⁻⁻1 आया तो ऑब्वियसली हम उसको कहां पर रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में। F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। और ये हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला यहां पर डिराइव हो गया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिटिकल टेक्निक। सो इट इज क्लियर टू यू ऑल, right? Let us go for another example. You can see this. One simple pendulum is given having a bob attached to the string
which is going to oscillate under the force of gravity, and suppose the period of oscillations. So सबसे पहले मैंने ये लिखा period of oscillation, that is periodic time. याद करो डायमेंशनल फॉर्मूला में मैंने आपको करवाया हुआ है पूरा डेफिनेशन और उसका डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन व्हाट. तो देखो पहला लेंथ, लुक एट ओवर हियर, लेंथ लिख दिया मैंने. ओवर हियर यू कैन सी मास ऑफ द बॉब एंड ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हमने दोनों को रिप्लेस भी कर दिया, मास भी ले लिया, ग्रेविटी भी ले दिया. हाँ, पावर उसका लिखो. फिर देखो एबीसी लिखना है तो एबीसी लिखो, एक्स वाई जेड लिखना है तो एक्स वाई जेड लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन हम एबीसी पहले ले चुके थे तो अभी यहाँ एक्स वाई जेड से ट्राई करते हैं. देन व्हाट वी हैव टू डू, रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनलिटी, पुट डाउन द कांस्टेंट वैल्यू के. नाउ आफ्टर दिस जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहां पर रखना है. देखो पीरियोडिक टाइम का क्या होता है T1, लेंथ का क्या होता है L1, ये G को हमने क्या बोला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मींस क्या हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. याद है ना, बेसिक्स में करवाया हुआ है ये सब. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है तो हम क्या बोलेंगे L1T-2. सो सिंपली होगा ये L1T-2. और लास्ट में क्या है मास, तो क्या लिखा M1. नाउ आफ्टर दिस वी कैन आइडेंटिफाई, ये पीरियोडिक टाइम का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया LGM. सबके डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्लेस करो आप, उसके पावर में क्या है x y z. सो इसके बाद आएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन स्टेप. चलो T1 LHS में लिखो इज इक्वल्स टू L, ये 1 इंटू एक्स है तो क्या हो जाएगा x हो गया. ये यहां पर क्या होगा L 1 इंटू वाई, सो आंसर वुड बी y t raised to -2y. look at over here, -2y. m 1 into z हो गया ये mz. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, LHS में m और l तो है ही नहीं तो मैंने 0 0 लिख दिए, T1 लिख दिया. चलो m एक ही बार आता है तो सिंपली मैंने यहां पर m उसके पावर में z लिख दिया. यहां पर L 2 टाइम्स है, x प्लस y हो जाएगा, हो गया एडिशन. x प्लस y हमने लिख दिया, t के पावर में -2y. यू कैन सी दिस, t के पावर में -2y दैट इज अवेलेबल. नाउ अभी हमको पावर कंपेयर करना है. चलो m का पावर कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0. लुक एट दिस फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड में क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. लुक एट ओवर हियर, ये सेकेंड हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. थर्ड है -2y इज इक्वल्स टू 1, t का पावर कंपेयर किया. लुक एट ओवर हियर, -2y इज इक्वल्स टू 1. नाउ आफ्टर फाइंडिंग दिस 3 इक्वेशन, सॉल्व दी एक्स वाई जेड. तो सबसे पहले क्या पता चला z तो इटसेल्फ 0 है, इसमें से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y क्या हो जाएगा -1/2. यही y को हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन हो गया. तो x हमें क्या मिला 1/2. नाउ आफ्टर दिस हमारे पास x y z तीनों वैल्यू अवेलेबल हो गई. सो व्हाट विल डू, अगेन वी विल पुट द सिंपल फॉर्मूला, जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो हमने यहां पर रख दिया.
ये जो k वैल्यू है, याद रखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन, तो हम उसको लास्ट में रिप्लेस करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड दिखता है आपको, तो x की जगह 1/2 रख दिया, y की जगह -1/2 रख दिया, z की जगह 0। तो ऑब्वियसली m⁻0 है, तो अभी ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। t लिखा मैंने LHS में इज इक्वल्स टू k लिखा, l टू द पावर 1/2 लिखा, ये माइनस है तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा g डिनोमिनेटर में, यस 1/2 है, तो हम ये इसको कॉमनली हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया √L/G, LHS में t था, और याद रखना ये जो k वैल्यू है ना, उसको हमने क्या लिखा है 2π, एंड 2π इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ k, 2π इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ k। क्यों? बिकॉज समझो कि अगर एक सिंपल पीरियोडिक टाइम कंप्लीट होगा, तो जो ये टोटल डिस्टेंस कवर होने वाला है, वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2π। जो टोटल डिस्टेंस यहां पर कवर होने वाला है वो कितना होगा, दैट इज कांस्टेंट 2π। तो हमने यहां पर उसे रिप्लेस किया है। तो द फाइनल फॉर्मूला आफ्टर द डेरिवेशन फॉर पीरियोडिक टाइम t is equals to 2π √L/G is available. Keep in mind, practical value of k is replaced 2π over here. So clear with this? Let us move forward for another practice problem. Simple, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर द ट्रैवर्सिंग द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ h विद द वेलोसिटी v, तो क्लियरली बोला है वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, ये लिखा है वेलोसिटी, तो मैंने पहले लिख दिया वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो पहला लिखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस, और दूसरा पैरामीटर किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस, तो मैंने h लिखा सेकंड। तो सिंपली क्या करना है, g और h प्रोपोर्शनलिटी लिखें, उसके बाद उसके क्या रखने हैं, पावर, a और b रिप्लेस कर दिया। पावर रिप्लेस करने के बाद क्या किया, एक साथ इक्वेशन लिखा, ये प्रोपोर्शनलिटी है, g⁻a और h⁻b हो गया। देन रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी एंड पुट डाउन द कांस्टेंट k, तो फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल्स टू k g⁻a h⁻b, g⁻a h⁻b। अभी सिंपली बहुत इजी डायमेंशनल वैल्यूज है, तो हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं। v को यहां पर लिख दिया L1t-1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर तो L1 पर सेकेंड स्क्वायर, पर मींस डिनोमिनेटर में था, t-2 हो गया, उसका पावर a, h को हमने क्या लिखा L1, उसका पावर b, देन आफ्टर हमने क्या किया, ये L1t-1 यहां पर रख दिया, ये 1 इंटू a है, तो हमने क्या लिखा l के पावर में a, t⁻ क्या है -2a, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, l⁻ अगेन क्या आया 1 इंटू b, तो lb हो गया। नाउ मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन का स्टेप, LHS एज इट इज रहेगा, l यहां पर 2 बार है तो a प्लस b कर देंगे, t एज इट इज रहेगा -2a। नाउ कंपेयर दी पावर्स ऑफ l एंड t, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। लुक एट द इक्वेशन, t का पावर -2a
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। लुक एट ओवर हियर, चलो माइनस माइनस कैंसल, ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2, और ये जो 1/2 हमें मिला उसको हम रिप्लेस करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन में। लुक एट ओवर हियर, ए की जगह 1/2, तो अगेन बी भी हमें क्या मिला 1/2, दैट वी हैव टू रिप्लेस इन अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो ए और बी की जगह हमने 1/2 लिख दिया, और बेसिकली 1/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, और हमको यही इक्वेशन प्रूव करने के लिए बोला था। हाँ, अगर के कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, बट हमें जो फाइनली आप देख सकते हो क्वेश्चन में फाइनली यही इक्वेशन डेराइव करने के लिए बोला था, v इज इक्वल्स टू के अंडर रूट जी एच। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। सो आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला with its application of dimensional analysis is now clear with you all. Now along with this I will send you some another numericals and problems related to this technique that you have to solve down. If any queries are there, we will solve in our online session. Stay connected with us. Thank you.